लप्पी यार बस कर दो यार, रुलाओगी क्या? कुछ बोलो ना अपने स्क्रिप्ट राइटर से, जो तुम्हारे लप्पू पति हैं उनको बोलो कुछ नया करे यार। हम लोग ये जगत दीदी जगत भैया वाले टॉपिक से ना बोर हो गए हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि तुम कैसे आंटी जी को चीड़ फाड़ करती हो, हम देखना चाहते हैं लप्पू कैसे अपनी बहन को जलील करता है। कुछ नया करो यार, बिकॉज ना लिटरली बोरियत हो रहा है। और देखो मेरा तो रिएक्शन चैनल है ना लप्पी, तुम समझ सकती हो। अब मेरा तो कंटेंट ही तुम जैसे नालायके हैं, और अब सेम टॉपिक घिस घिस के ना मजा नहीं आ रहा है। तुम लोगों को तो देखो आदत है, और हम आए हैं नए नए और हम हो गए हैं बोर, बहुत ज्यादा बोर हो गए हैं। तो प्लीज लप्पी यार कुछ नया करो यार। यार इन लोगों ने ना एक्चुअली पका दिया है। तो चलिए बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो मैं आ गई हूँ अगेन एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और आपकी मनीषा पे, जैसा कि आप लोगों को पता है, लप्पी ने एक कम्युनिटी डाली थी। थोड़ा तो शर्म कर लेते, इतना झूठ बोलने की से कि बात नहीं होती है, और खुद कॉल कर देती है। इनका इशारा क्लियर एंड कट तिवारी की तरफ था। तो तुमने तो लाइव आई थी लप्पी, तो तुमने बोला था कि तुम प्रूफ दोगी, तुमने प्रूफ क्यों नहीं दिया? तो ये जो इनके स्क्रिप्ट राइटर हैं और लप्पू और लप्पी, इन दोनों ने मिलके स्क्रिप्ट लिखी है कि मैं रील डालूंगा, कलेजा फाड़ फाड़ के, बॉडी से नसें निकाल निकाल के, हड्डियां निकाल निकाल के, आंखें तड़ेर तड़ेर के, और मैं उस टाइप के गाने पे रील डालूंगा ताकि ऑडियंस को लगे कि ये गाना मैं तिवारी के लिए गा रहा हूं। और ऑडियंस को लगे भी कि ये किसके लिए गाना गा रहे हो, तिवारी के लिए गा रहे हो। इनकी ऑडियंस इनको पूछ रही थी, और इनकी ऑडियंस ये भी कह रही थी कि अगर ये गाना मनीषा दीदी के लिए है तो प्लीज मेरे कमेंट पे हार्ट दे दो। बट इस लप्पू भैया ने किसी को हार्ट नहीं दिया। यू नो ना क्यों नहीं दिया हार्ट? क्योंकि ये चाहते हैं कि ऑडियंस का दिमाग उस तरफ जाए, तिवारी की तरफ जाए, और सब लोग मिलकर के तिवारी का जीना मुश्किल करे। तो तिवारी का जीना तो आपने उसी दिन मुश्किल कर दिया था जब वो पाइल्स वाली चड्डी दिखाई थी, व्हाइट पैंट, रेड ब्लड लगे हुए। तो उसी दिन से जब आपने चैट्स वायरल किए थे ना, तो उनका जीना तो उसी दिन से मुश्किल हो गया था। बट आपका जीना भी आसान हमें लग नहीं रहा है, बिकॉज आप लोग नीच गलीज लोग हो, तो इन चीजों को बर्दाश्त कर रहे हो। अदरवाइज हो तो देखो सबके साथ गंदा और गलत रहा है। और ये जो सारी चीजें हो रही है ना, इसमें यार ये लप्पी मिसयूज हो रही है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, इनका चैनल इनसे ले लिया गया, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इतना कुछ होने के बावजूद आपने अभी तक एक भी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट एक भी स्टेप नहीं उठाया है, कभी किसी भी चीज के लिए स्टैंड नहीं लिया है। क्यों? हम जानना चाहते हैं लप्पी, क्या आप लप्पू के प्यार में इतने पागल हो कि उनके अगेंस्ट आपसे जाया ही नहीं जा रहा है? अगर नहीं जाया जा रहा है ना, तो कम्युनिटी में लाइव में आकर इतनी बड़ी बड़ी ना बातें मत करो। और हाँ, अगर कुछ बोलते हो ना तो उस चीज को विद प्रूफ बोला करो। और इनका कहना है बेवकूफ बना रहे, और बेवकूफ उसको बनाया जाता है लप्पी जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं। आपको बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है? आप तो ऑलरेडी बेवकूफ हो। आपके घर में आकर के जगत दीदी स्टे करती थी, आपके ही बेड को, आपके ही बेडरूम को गंदे चीजों के लिए यूज करती थी, और आप कमरे से बाहर रहती थी। बीच में भोपाल की बहू नीतू दरवाजे पे खड़े होकर के पहरेदारी करती थी, तब आपने कुछ नहीं किया लप्पी। तो अब आप क्या ही कर लेंगी? मतलब इससे बड़ी बेवकूफी का एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? आपको बेवकूफ बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी हैं। ठीक है, अब क्या कह रही है ये जरा सुन लेते हैं। अब नहीं सुधरोगी तो अच्छे से सुधारने का हक मैं रखती हूं तुमको। हक तो आप वाकई में रखती है, बिकॉज आपने 7 फेरे लिए थे, आपकी मांग में सिंदूर भरी गई थी, ऑफिशियली आप ही उनकी वाइफ हैं, लेकिन कोई कर्म की नहीं है ना।
कोई कर्म की नहीं है। हम देखना चाहते हैं कि आप इस हक को कैसे लेती हैं। बैठ के ना ये वीडियो कम्युनिटी मत खेलिए। अपने हस्बैंड को पकड़ के ऐसे दनादन दीजिए और सेम चीज कीजिए उस तिवारी के साथ। बहुत बार गई है ना, आपके पास तो एड्रेस है, जाइए प्रोटेस्ट कीजिए लोगों को लेकर के कि क्यों अभी तक इतना छीछा लेदर होने के बावजूद क्यों वो आपके हस्बैंड को कॉल कर रही है। अगर ये सच है तो, और फर्स्टली तो आप प्रूफ दीजिए ना, आप प्रूफ दीजिए। अगर आप शर्म और बेशर्मी की बात करती हैं तो सबसे बेशर्म आप हैं कि जिसके हस्बैंड ने जिस वाइफ के साथ इतना जलील किया है, उसको इतना जलील किया है, अब तो इनडायरेक्टली आपकी मदर इन लॉ ने भी कह दिया कि अब मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, अगर लप्पी चाहे तो अपने मायके जा सकती है। और इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है, उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे घर आएंगे तो तुम दरवाजा तो नहीं बंद करोगी ना, मिलोगी ना। तो इट मीन्स कि उन्होंने इनडायरेक्ट वे में आपको बोल दिया कि लप्पी अब अपने घर जाओ, तुम्हारा और हमारा सफर इतने तक ही था, लेकिन आप इतनी गई गुजरी हैं, आप इतनी बेशरम हैं, या फिर कहा जाए तो आप इतनी बेवकूफ है। उसको प्लीज खानदानी का नाम मत दीजिएगा, उनको प्लीज इस चीजों को खानदानी का नाम मत दीजिएगा, रिक्वेस्ट है। प्लीज खानदानी लोगों को के ऊपर ना आप धब्बा मत लगाइए, ठीक है, आप नहीं है खानदानी। तो इतना बेइज्जती होने के बावजूद अभी तक आप उसी घर में बैठी हुई हैं। किस लालच में बैठी हुई हैं भाई? आपको दाल चावल कुरकुरी भुजिया आलू की अपने मायके में नहीं मिलेगी? हाँ, बेशरम आप दूसरों को बोल रही हैं। आपसे बड़ी बेशरम एक्चुअली कोई नहीं है भाई, आप सबसे बड़ी बेशरम हो। फिर ये क्या कह रही हैं, अभी भी कॉल चैट कर रही हो, बिल्कुल शर्म नहीं है तुमको पूरा। ये कैसी बातें कर रही हो यार लप्पी, तुमको पूरा लेके ही मानेगी? क्या लेके मानेगी? चैनल? हाँ, क्या लेके मानेगी लप्पी? तुम्हारा वो छपरी वाला स्टोल ब्लैक वाला नहीं ओढ़ेगी तिवारी। उसकी ड्रेसिंग सेंस तुमसे इतू सा बेटर है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, वो भी वैसे ही छपरी है, बट तुमसे थोड़ी बेटर है। तो क्या लेके मानेगी? तुम्हारा वो मनहूसों वाला घर जो तुमने एक जंगल एरिया में बनाया है, वो घर मनहूसियत का ना एक जीता जागता सबूत है, तो वो तो कोई क्या ही लेगा यार, किसी काम का नहीं है वो। हाँ, माने इधर का तो आदमी गलत है ही, तुम तो सबसे ज्यादा गलत कर रही हो। कैसे? इधर का तो आदमी गलत है ही, तुम सबसे ज्यादा गलत हो। क्यों? वजन किया आपने, वजन किया, वो 50 ग्राम वो 60 ग्राम है, तिवारी 60 ग्राम, आपका हस्बैंड 50 ग्राम है। तुम तो सबसे ज्यादा गलत हो नहीं, सबसे ज्यादा गलत आपका हस्बैंड है लप्पू सबसे ज्यादा गलत है, क्योंकि वो तुम्हारा पति है ना, उसने तुम्हारे साथ में 7 फेरे लिए हैं। तिवारी तुम्हारे साथ गलत कर सकती है, वो तो तुम्हारी कोई लगती नहीं है, बट तुम्हारे हस्बैंड का क्या, तुम्हारे इन लॉज का क्या? तुम्हारे साथ तुम्हारा पति गलत कर रहा है लप्पी, और तुम्हारे इन लॉज गलत कर रहे हैं। पहले उनको सुधारो, ठीक है? वो तुम्हारे इन लॉज तुम्हें अपनी घर की बहू बनाकर लाए थे ना, उनसे मांगो अपना हक, अपने पति से मांगो अपना हक, फिर करो इतनी बड़ी बड़ी बातें। हर बार ऑडियंस से ही भीख मांगोगी, हर बार ऑडियंस से ही हेल्प मांगोगी। हाँ, और एक चीज, ये तभी क्यों हुआ जब कुछ फर्जी लोग तिवारी की शादी और एंगेजमेंट की बातें कर रहे हैं, तो तुम एकदम दौड़ती धूपती मरती मराती आ गई कि चलो लाइमलाइट में तो मुझे रहना है, कोई और लाइमलाइट ले नहीं सकता। क्या यार लप्पी, थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल कर लिया होता। हाँ यार, लप्पी का क्या है ना, इनका कहना है कि इनका चैनल छिन गया है और ये हो गया है, तो अब ऐसा लग रहा है अगर ये सारी चीजें सच है तो, और छीन भी लिया है तो क्या, ये पति पत्नी एक ही घर में है अभी तक, इसने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट एक भी लीगली कुछ भी कोई कार्रवाई लीगली इन्होंने नहीं की है। इट मीन्स कि ये साथ हैं, तो अरे पैसे तो घर में ही आ रहे हैं ना, चैनल चाहे जिसके पास हो। आपकी कमर अगर लचकने को मचल रही है तो जाओ अपनी मदर इन लॉ के चैनल पे नाच लो। आपको मतलब किस चीज से है? आपको तो सिर्फ और सिर्फ नाचने से ही मतलब है लप्पी। आपको पैसे का करना क्या है? आपको पता भी है पैसे खर्च कैसे किए जाते हैं,
वही छपरी वाले कपड़े पहनने हैं, वही छपरी वाले जूते चप्पल, वही छपरी वाले पर्स। कोई क्लास नहीं है यार। पैसों का फिर करना क्या है? बच्चे हैं नहीं कि एजुकेशन देने हैं आपको। घर एक वो बन ही गया है, ऑलरेडी बन गया है, काला भूतिया मनहूसों वाला। तो पैसों का अब करना क्या है? बात रही नाचने की, तो नाचिए ना। देवर देवरानी से भी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है आजकल, तो उनके चैनल पे जाके 2 रील में नाच लीजिए, कुछ अपनी मदन लॉ के चैनल पे नाच लीजिए, और फिर 2-4 दिन में मिल जाएगा आपको चैनल। इतना क्यों तड़प रही हैं चैनल के लिए? इतनी बेचैन तो ये उस दिन भी नहीं हुई थी जब बाबू सोना जानू वाला चैट वायरल कर दिया गया था। हाँ, सिर्फ बोलो मत लप्पी। जो सिंपैथी हमारे मन में आपके लिए, जो भी सहानुभूति थी ना, वो सब कुछ आपने खत्म कर दिया है। ये पता है क्यों खत्म, कैसे खत्म हो गया? क्योंकि जब आप बोलती हो ना, आज भी आपने बोला कि इधर वाला तो आदमी है ही गलत, तुम सबसे ज्यादा गलत हो। नहीं, सबसे ज्यादा गलत ना बहन आपका पति आपके साथ कर रहा है। उसको सुधारो। और वो सुधरने नहीं वाला, वो बहुत ही नीच किस्म का। चलो 1 मिनट में इतना थोड़ा अच्छे से बात कर लेती हूं। अगर आपको अपनी फ्यूचर की 1% भी केयर है कि आपकी लाइफ किस मोड़ पे जाके कहां को रुकेगी और उसके साथ में आगे क्या होना है, तो फर्स्टली आपको इस घर को और इस आदमी को छोड़ के निकल जाना चाहिए अभी के अभी। अपने मायके जाओ यार, अपने पेरेंट्स से बात करो। उम्र ही क्या हुई है यार? तुम बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिस्पेक्ट, बहुत सारा केयर डिजर्व करती हो। छोटी सी दिखती हो, एकदम मासूम सी। पैसे तो कमा लोगी बहन, ये सब गंद फैला फैला के, बट पता है वैसे पैसे कभी नहीं लगते हैं, कभी नहीं लगते। उस पैसे से कभी सुख नहीं होता है। देखो ना, गंदे कर्म कांड करके तुम्हारे वो जो लप्पू पति है, उसने माँ से, बहन से, भाई से, सबसे झगड़ा कर करके, कंट्रोवर्सी कर करके, क्रिएटर के साथ में गंद मचा मचा करके पैसे अर्न किए, और उससे वो भूत बंगला बनाया। उस भूत बंगले में कै दिन रह पाई हो बहन? कितने दिन रह पाई हो? जब से वो भूत बंगला आपका बना, तब से आपकी लाइफ में छीछा लेदर शुरू हो गया। आप इस चीज को समझिए प्लीज। गंदे तरीके से अर्न किए हुए पैसे से कोई भी काम किया जाता है, वो कभी फलता फूलता नहीं है, कभी फलता फूलता नहीं है। आप इस चीज को समझो। छोटी बच्ची नहीं हो यार, अभी आपके सामने आपकी पूरी लाइफ है। और यार अगर अभी वो आपका आदमी सुधर भी जाता है, आप उसके लायक नहीं हो। वो कुछ अलग माइंडसेट का आदमी है, नीच गलीज इंसान। हालांकि आप उनके साथ रहते रहते आप भी सेम टू सेम नीच गलीज हो गए हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ते पे चलो और अपने लिए कोई एक्शन लो। आप हो कैपेबल, आप खुद के पैसे अर्न करते हो। आपका ये छपरियों वाला नाचना गाना ये सब करके आप अपने बलबूते पे अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हो। किसी के सहारे की कोई नीड ही नहीं है आपको। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो और जिस तरीके से आपकी अर्निंग होती है यार, आप तो दूसरों को सहारा देने के लायक हो। थोड़ा ना इस चीज का भेजा का इस्तेमाल करो बहन, प्लीज इस्तेमाल करो। और अगर आपके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते हैं ना, छोड़ दो पेरेंट्स को भी उनके हाल पे। किसी के सपोर्ट की जरूरत क्या है? तुम नर्सरी की बच्ची हो क्या? इतनी एज तो हो गई है ना कि तुम खुद के बलबूते पे कहीं भी आ सकती हो, जा सकती हो। एक पब्लिक फिगर हो, हजारों लाखों लोग जानते हैं आपको। हम तो 2 दिन से वीडियो बनाना शुरू किए हैं, तो हमें तो कितने अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान हो गई है। तो क्या आपको नहीं हुई होगी? ये तो मैं मान नहीं सकती। किसी से भी हेल्प लो। इस गंदगी से निकलो, इस गंदगी से निकलो। लाइफ आपकी जिस ट्रैक पे जा रही है ना, आगे का रास्ता बहुत बहुत टफ है। ऐसे ही पता है, ऐसे ही घूमते रह जाओगी। ये जो मकड़ा का जाल तुम्हारे ससुराल वालों ने बनाया है ना, इसमें एक बार इन किए हो, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही घूम घूम के, नाच नाच के, गा के थक के एक दिन मर जाओगी और हाथ में कुछ नहीं बचेगा।
कुछ नहीं बचेगा। अगर तिवारी से लप्पू का रिश्ता टूट भी गया ना हमेशा के लिए, तो वो कोई और पकड़ेगा, क्योंकि वो है वैसा इंसान। ये एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ, इसके पेरेंट्स और वो एक जो नमूना जिसपे मैंने कल वीडियो बनाई थी, इन लोगों का कहना है ना, ये लोग बहुत वेल एजुकेटेड और खानदानी की बात करते हैं। तो एक चीज, लप्पू के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही नीच इंसान हैं। वो वाकई में अपने बच्चों को और स्पेशली लप्पू को संस्कार देना भूल गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चे गलत हो तो हर बार माता पिता जिम्मेदार नहीं है, लेकिन लप्पू ने जो किया है ना उसके लिए ऑफकोर्स उनके पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। बिकॉज जब एक टीनेज में बच्चे गलती कर देते हैं, उनके कदम लड़खड़ाते हैं, तो आप मान सकते हो। लेकिन एक पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान 30-32 साल के एज में जब ऐसी गंदगी कर रहा है, इट मीन्स की अपब्रिंगिंग में कमी रही है। और हम देख सकते हैं इनकी जो मदर है, उनको देख के हमें समझ में आता है कि उन्होंने भैया कैसी अपब्रिंगिंग दी होगी, जो अपने बच्चे को बैठा करके बगल में और दूसरी महिलाओं को गाली दिलवाती है, खुद भी गाली बकती है। उनकी अपब्रिंगिंग, OMG। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर।